अमजद की उम्र अभी बहुत कम थी कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। रानी उसकी छोटी बहन थी। अमजद की माँ दूसरों के घरों में काम काज करके वो अपना और बच्चों का पेट पालती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि अमजद एक बड़ा अफसर बने, इसलिए वो उसकी तालीम पर खसूसी तवज्जो देती थी। आज अमजद सुबह से ही बहुत उदास था। वो जानता था कि आज रानी की सालगिरह है। माँ बर्तन धो रही थी कि नन्ही रानी भागती हुई आई और कहा, अम्मी, आज मेरी सालगिरह है, मुझे मिठाई और खिलौने चाहिए। माँ ने पहले तो उसे समझाया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये फजूल खर्ची करें, मगर रानी ना मानी और रोने लगी तो माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, मैं दूसरों के घरों में काम करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मज़ीद पैसे कहाँ से लाऊं? ये कहकर वो रानी को गले लगाकर ज़ारों कतार रोने लगी। अमजद ये सब देख और सुन रहा था। वो चुपचाप उठा और घर से बाहर निकल गया। अचानक उसने एक फैसला किया। वो सीधा मजदूरों की बस्ती में पहुंचा और ठेकेदार से कहा, साहब जी, कोई काम है तो मुझे उस पर लगा दें। ठेकेदार बहुत रहमदिल था। उसने कहा, बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अमजद बोल उठा, सर, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। ठेकेदार ने उसकी बात सुनी और मान ली। फिर अमजद सारा दिन एक कमरे में सफेदी करता रहा। शाम को वो पूरे 200 रुपये लेकर बाजार गया, बहन के लिए मिठाई और फिराक खरीदी और खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और रानी को आवाज़ देने लगा। माँ ने वो चीज़ें देखी तो अमजद को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुमने ये चीज़ें कहाँ से ली? क्या भीख मांगी थी? अमजद ने अपने सफ़ेदी से भरे हाथ माँ के सामने कर दिए और कहा, माँ जी, मैंने भीख नहीं मांगी, बल्कि मजदूरी की थी। ये सुनकर माँ ने अमजद के हाथ अपनी आंखों से लगाए और बोली, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। अब मुझे उम्मीद हो गई है कि तुम बड़े आदमी बनोगे और दुनिया में तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद